हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज देखते हैं कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के ऊपर, कैंडल कैसे बनता है और कैंडल जो बनता है उसका पीछे साइकोलॉजी क्या रहता है। जो कैंडल बनता है या रेड होता है कैंडल या ग्रीन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कोशिश करना है कि कैंडल जो बनता है उसके अंदर जो प्राइस रहता है, प्राइस को रीड करने का और समझने का हम लोग को सबसे पहले जरूरी रहता है। उसको कोशिश करने का कि समझे कि जो कैंडल बन रहा है प्राइस से, तो कैसे बनता है प्राइस, प्राइस को कैंडल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका बारे में जो साइकोलॉजी है बेसिकली उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखने में जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है। ये रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल मान लिया ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है, ओके। तो ये जो कैंडल बना है रेड और ग्रीन कैसे बनता है, इसका पीछे का जो साइकोलॉजी होता है बेसिकली उसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, ठीक है। मैंगो के एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि कोई भी कैंडल जो बनता है उसको उसका जो प्राइस होता है, जो उसका प्राइस होता है कोई भी कैंडल का कैसे मतलब अप और डाउन होता है। उसके बाद जब क्लोजिंग होता है तब कंप्लीटली एक कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंगो का हम लेते हैं यहाँ पे। मान लिए कि एक मैंगो का सीजन आया, ठीक है। मैंगो का जब सीजन आया मार्केट में, तो उस टाइम में मैंगो तो था नहीं, अचानक से उसका सीजन आया तो मार्केट में मैंगो आया सेल करने के लिए। तो एग्जाम्पल मार्केट में जब मैंगो फर्स्ट डे आया मार्केट में बिक्री करने के लिए, तो उसका प्राइस था एग्जाम्पल 100 रुपीज, ठीक है। मैंगो का जो प्राइस था 100 रुपीज, यानी ये आपका हो गया ओपनिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग प्राइस। उसके बाद से इसके बीच में क्या होता है कि जब मैंगो का सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम में थोड़ा सा प्राइस हाई में ही वो लिस्टिंग होता है, यानी यानी मार्केट में जब आता है थोड़ा प्राइस हाई रहता है दूसरे फल के मुकाबले में। एग्जाम्पल अभी एक 100 रुपये किलो मिल रहा है अगर मैंगो, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे मैंगो का सीजन आएगा प्राइस ड्रॉप होते ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद मान लिया ये 70 रुपये गया, ठीक है। उसके बाद से कुछ दिन के बाद ये और ड्रॉप हुआ क्योंकि मैंगो का सीजन जितना अच्छा हुआ और मैंगो ज्यादा आ गया, तो मार्केट में आम ज्यादा आ गया तो उसका प्राइस और नीचे गिर जाता है, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल ये अभी 60 रुपया चला गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है कि देखेंगे कि जब मैंगो का सीजन खत्म होने का स्टार्टिंग हो रहा है, फिर ये 60 रुपये का पास से ये मैंगो का जो प्राइस है ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैंगो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जो भी इंसान को अगर मैंगो का नीड है तो वो मार्केट में जब मैंगो लेने जाएगा, लेकिन मार्केट में क्या है मैंगो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है। इसके वजह से मैंगो का प्राइस फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 60 रुपया लास्ट नीचे आया, उसके बाद से ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो ये जो लास्ट नीचे 60 रुपया आया, तो ये हमारा हो जाता है लो वाला पॉइंट, ठीक है। जो कैंडल बनते हैं एक्चुअली ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया लो वाला पॉइंट और ये हो गया ओपनिंग हमारा, सही है। उसके बाद से हम देखेंगे कि अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जाते जाते 70, फिर 100, फिर एक टाइम क्या होगा कि ये 100 को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा और ये 120 तक मान लीजिए चला जाता है, ठीक है। फिर ये जो फेस हो गया 120 का ये हो जाता है कैंडल का हाई, ठीक है। उसके बाद से जब मार्केट में मैंगो पूरा ही खत्म होने वाला रहता है, एकदम लास्ट स्टेज जब चलता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि मैंगो आता भी नहीं है और उतना आदमी खरीदते भी नहीं है ये हाई रेट को देखते हुए। जब 120 का रेट चला जाता है तो आदमी भी नहीं खरीदते हैं। फिर क्या होता है कि जो भी आदमी उसको जो सेलर रहता है, मैंगो जो परचेस मतलब थोक में उठा के रहता है बेचने के लिए, ठीक है, रिटेलर को, तो उसका पास ही मैंगो धीरे धीरे क्या होता है फिर उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट होता है। फिर उस टाइम में क्या होता है वो लोग खुद ही प्राइस को थोड़ा सा कम करके वो सोचते हैं कि बेच के जो भी मैंगो बचा है उसको अभी मार्केट में हटा दे। नहीं तो क्या होगा कि अगर वो सारा मैंगो अपने पास रखेंगे तो उनका लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंगो सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हो गया है इंक्रीज और वो कोई खरीदने वाला है नहीं। फिर वहां से प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ डाउन करना स्टार्ट करता है। फिर ये जो एंड में आता है, मान लीजिए ये एंड करता है 110 पे, यानी 110 पे ये क्लोज कर देता है,
ठीक है। तो ओपनिंग ओपनिंग अगर इसको कैंडल में देखा जाए तो कैंडल कुछ फॉर्मेशन होगा किस तरह, एक सेकंड में बता रहे हैं पूरा। अगर इसी प्राइस को, ये जो प्राइस हम बनाए हैं, इसको अगर हम लोग कैंडल में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट होगा। इसका ओपनिंग प्राइस कितना था, 100 रुपीज। एग्जाम्पल ये 100 रुपीज है, ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग प्राइस। ठीक है। उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, पहले नीचे गया प्राइस, धीरे 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 ये नीचे गया, डाउनफॉल दिखाया है। फिर ये जो लो पॉइंट था, लो पॉइंट जो था यहाँ पे ये है हमारा लो, जो कि 60 रुपीज का लो लगा। ठीक है। उसके बाद से प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाता है धीरे 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 ये 120 तक गया, जो कि ये वाला जो पॉइंट है ये बन जाता है हाई। ये पॉइंट जो होता है ये हमारा हो गया हाई। और फिर प्राइस जो एंड में क्लोज किया वो 110 पे, मतलब ये पॉइंट जो बन जाता है ये बन जाता है मेरा क्लोजिंग। ठीक है। अब इस फेस को थोड़ा अच्छे से हम देखेंगे कैंडल में, तो ये कुछ इस तरह का कैंडल बना हुआ रहेगा। क्या, ये ओपनिंग प्राइस है और ये है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे ये बॉडी बन गया, यहाँ से जो हाई मारा था ये 120 का, ये हमारा हो गया 120 का हाई। ठीक है। 120 का हाई, और उसके बाद से जो लो लगा था ये हो गया 60 रुपीज का। ठीक है। और इसके बीच में आता है ओपन एंड क्लोज। ओपन हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ओपन नीचे हुआ था 100 रुपीज पे, तो 100 रुपीज यहाँ पे है, एंड क्लोज यहाँ पे हुआ था, ये हो गया 110 रुपीज। तो इसको जब हम लोग कैंडल के अंदर डालेंगे इस प्राइस को, ये जो प्राइस समझाया आपको, इसको अगर कैंडल में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। इसी तरह जितना भी कैंडल बनता है किसी भी स्टॉक का, जो उसका प्राइस जो मूव होता है पूरे दिन में, सुबह से लेके शाम तक, अगर डेली कैंडल हम देख रहे हैं तो पूरे दिन में, ठीक है, तो पूरे दिन में जो क्लोजिंग होता है मीन्स उसके अंदर में इतना कुछ हुआ रहता है प्राइस के साथ। प्राइस नीचे गया रहता है, ऊपर गया रहता है, किसी को मतलब सस्ता लगता है कोई स्टॉक तो वो खरीदता है, किसी को महंगा लगा तो वो बेचता है। इसी का जो प्राइस मूवमेंट होता है इसके अंदर में। उसके बाद एंड में जब क्लोज हो जाता है मार्केट, फिर कैंडल का फॉर्मेशन हमको दिखता है कि आज मार्केट कैसा क्लोज किया। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन देखने से हमको पता चल रहा है कि ये थोड़ा बुलिश है। बुलिश क्यों, क्योंकि ये 60 रुपीज तक गया था, फिर यहाँ से रिकवर किया और 120 का हाई मारा, और एंड में क्लोज किया 110 के ऊपर। यानी जो ओपनिंग प्राइस था यहाँ पे, ये जो ओपनिंग प्राइस था यहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस हाई है, उसका ऊपर में है, इसीलिए ये अभी थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है। कैंडल जितने भी बनते हैं इसके पीछे का साइकोलॉजी यही रहता है, इसके अंदर में प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फिर एंड में वो कैंडल हमें दिखता है कि कैंडल कैसे बना है। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे अपने चार्ट के ऊपर जाके, डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम, एक सेकंड, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, और थोड़ा सा हम दूसरा किसी स्टॉक को लेते हैं। ओके। एग्जाम्पल ये अभी हम देखेंगे, ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट है। दिख रहा कैंडल इसका कैसे बना है कि ये ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दिखेगा, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे अगर दिखेगा हमको ओपन लो हाई क्लोज सब दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। कि ये प्राइस जो है ओपन कहाँ हुआ है, ऊपर दिख रहा है, ओ जो लिखा है ये ओपन हो गया, एच लिखा है यहाँ पे वो हो गया हाई, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे लो लिखा है, और यहाँ पे क्लोज लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओपन कितना है, 1745 रुपये 90 पैसा ओपन, और जो लो लगा है वो है हाई लगा है वो है 1756 रुपया 70 पैसा, और इसमें जो लो लगा है वो है 17 रुपया 39 पैसा, और इसमें जो क्लोजिंग मिला है वो है 17 रुपया 44 पैसा। तो इसको हम सबसे अच्छा इसके ऊपर एक लाइनिंग लगाते हैं। ठीक है। ताकि हमें क्लियर दिखे कौन सा प्राइस कहाँ पे है। एग्जाम्पल ये पॉइंट जो है इसका हाई पॉइंट है। ठीक है। इसका हाई पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे 1756 रुपया, और इसका जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है। जो कि 1739 रुपया 10 पैसा है। और इसका ओपन प्राइस हम देखेंगे
तो इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है जो कि 1745 रुपया 90 पैसा है, और इसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो जो कि इसका नीचे में एग्जैक्ट यहाँ पे है, ठीक है, जो है 1744 रुपये 95 पैसा। तो ये आज का जो मार्केट चला है और क्लोजिंग मिल गई हमें, तो आज का जो फॉर्मेशन हुआ कैंडल ये कुछ इस तरह का दिखा है। और इस कैंडल में दिखने से हमको ये लगता है कि मार्केट ओपन हुआ था इस पॉइंट पे, ऊपर वाला कैंडल लाइनिंग के पास ओपन हुआ इस पॉइंट पे, इसके बाद से प्राइस ऊपर भी गया है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से फिर नीचे आया है, नीचे जाने के बाद फिर प्राइस यहाँ से घूम के ये यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। अभी हम जो आपको समझाए वो जो मैंगो वाला साइकोलॉजी लेकर कैंडल को, तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस कैसे ओपन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्लोज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो प्राइस का जो मोमेंटम होता है, जो ऊपर नीचे दिन रात चलता है, उसी को हम लोग कैंडल में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, ठीक है। कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है। और शुरुआत में कैसे होता है, एग्जाम्पल अभी जो क्लोज हो गया, मार्केट कल कैसे ओपन होगा, तो जहां से ओपन होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ओपन हुआ, यानी ओपन यहाँ पे मिल जाएगा, ये ओपन प्राइस है ऐसा लिख के हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जिधर भी जाएगा, और ये लास्ट में जहां भी क्लोज करे, यहाँ पे कर दे क्लोजिंग या यहाँ पे कर दे क्लोजिंग, उसके बाद से फिर वो कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, और हमें कैंडल देख के ही समझा जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। तो कैंडल का बहुत सारा वेरिएंट होता है, ये आपको सामने दिख भी रहा है कि बहुत सारा कैंडल है यहाँ पे, सब अलग अलग स्केल के हैं। तो हर कैंडल का अपना कुछ अलग ही साइकोलॉजी होता है, हर कैंडल कुछ अलग ही मतलब नेचर होता है उनका, हर कैंडल का अलग ही चाल होता है, कौन सा कैंडल बनेगा फिर कैसा होगा। तो हर कैंडल अपने आप में कुछ अलग एक दूसरे से रहते हैं। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे बहुत सारे कैंडल है, सब एक दूसरे से अलग अलग कैंडल है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेड कलर दिख रहा है वहाँ पे मतलब सेलिंग का कैंडल है, और जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है वो बाइंग का कैंडल है, ठीक है। अभी के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।